Hey everyone, I am Adi and you are watching Adi and Java. जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ। एग्जैक्टली इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे वो इन्फोसिस का हो, विप्रो का हो या टेक महिंद्रा या कोई भी एमएनसी कंपनी हो, स्टार्टअप हो, मिड स्केल हो, कोई भी कंपनी हो। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस, एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप एक्सपीरियंस वालों से कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, तो यार बहुत आगे जाओगे। बिकॉज एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं मिलता, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, राइट, तब जाके एक्सपीरियंस मिलता है। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, लगभग 50 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं, उसमें मुझे एग्जैक्टली क्या समझ में आया, क्या इंटरव्यूअर का परसेप्शन होता है, इंटरव्यू कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग करता हूं मैं कोर जावा से। ओके, मैं जावा रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ, दैट इज़ कोर जावा से मैं स्टार्टिंग करूँगा। एंड गाइज, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम कोर जावा ही होते हैं। अगर आपको कोर जावा ही अच्छा आता है ना, ध्यान से सुनो, अगर आपको कोर जावा ही अच्छा आता है ना, तो गाइज आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो काम। बिकॉज देखो, बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ है, चाहे वो स्प्रिंग हो, स्प्रिंग बूट हो, हाइबरनेट हो, राइट, सिक्योरिटी हो, कुछ भी हो, आगे वो टेक्नोलॉजीज़ आप कोर जावा के बेस पर आसानी से सीख सकते हो। उसमें कोर जावा ही इम्प्लीमेंट हो रहा है, यूज़ हो रहा है, बट कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग मिलेगी आपको। 10% चीज़ें लाइक सर्वर मिलेगा, रिक्वेस्ट मिलेंगे, राइट, एनोटेशंस मिलेंगे, थोड़ी चीज़ें नई होगी। बाकी पूरा कोर जावा यूज़ हो रहा है एडवांस जावा में भी। कहीं पे आप मेथड ओवरलोडिंग करते हुए देखोगे, कहीं पे आप समथिंग कॉल लूज कपलिंग में इंटरफेस यूज़ करते हुए देखोगे, और कहीं पे आप समथिंग इनहेरिटेंस यूज़ करोगे, राइट, कहीं पे आप एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, कलेक्शन यूज़ करते हुए देखोगे। मतलब पूरा कोर जावा बेस है यार। दैट्स वाई मैं आपको बोलना चाहूँगा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करके रखो। कोर जावा को इतना अच्छा बनाइए, आपका कोई भी इंटरव्यू हो क्रैक हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट्स है कोर जावा में फंसे हैं, अगर उनको पूछा ना कि भाई ऐसा करे तो होगा क्या, आंसर ही नहीं देने का होता। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट किया, होगा क्या, ये बहुत सिंपल है, फिर भी वो स्टक हो जाएंगे। अरे यार, मैंने तो किया ही नहीं कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट। गेटिंग माई पॉइंट? ये क्वेश्चंस में स्टक हो जा रहे फ्रेशर्स या एक्सपीरियंस भी हो, स्टक हो जा रहे कि भाई क्या ही बताओ। लेट सपोज मैंने समथिंग ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज़ किए एंड ट्राई के अंदर पर्टिकुलर एक्सेप्शन आ रहा है, तो कौन सा कैच हैंडल करेगा? स्टक हो जा रहे हैं। बेसिकली उन्हें पता ही नहीं है ट्राई के साथ मल्टीपल कैच होते या नहीं होते, या हम नेस्टेड ट्राई कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ कर सकते हैं। ये जो बेसिक कोर जावा के क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको आपकी अच्छी डिमांड होनी चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग करूँगा सबसे पहले कोर जावा का डेटा टाइप कॉन्सेप्ट है। बहुत सिंपल लगता है, सबको बोलता है यार क्या है डेटा टाइप, क्या ही है उसमें। पर गाइस, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स व्हेन गिवन द आंसर। जब वो आंसर देते हैं बहुत अच्छे से फंस जाते हैं। उनको अगर पूछा ना व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप, फंस जाते हैं। डोंट नो व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ बूलियन वेरिएबल, फंस जाते हैं, राइट। रैपर क्लास क्या होते हैं। जावा को प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं बोला जाता, इसका रीज़न क्या है। डेटा टाइप की कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है। स्टिल एक क्वेश्चन था सिंपल, जावा में कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप से नाम बताओ। अभी आपको खुद को पूछो, और अगर आपको आंसर देना आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ। यार नहीं आता यार, सिंपल 8 डेटा टाइप है बट नाम याद नहीं होते, राइट। ये क्यों नहीं होते? बिकॉज 8 डेटा टाइप अगर आपने यूज़ नहीं किए तभी आपको नाम उनका याद नहीं होगा, बट अगर यूज़ किए तो आप सीधा बता सकते हो। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, क्या, दैट्स 8 डेटा टाइप्स, राइट। जब आप यूज़ करोगे तब सीधा बता सकते हो यार, राइट। फर्क क्या होता है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव? नॉट सिंपल क्वेश्चन है। आपको वो लग रहा होगा कि यार मतलब ये तो इतना सिंपल क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, बट दैट्स अ रियलिटी। सिंपल क्वेश्चन में ही फंस जाते स्टूडेंट्स, आंसर नहीं दे पाते। देन जो स्विच केस स्टेटमेंट है, उसके अंदर स्ट्रिंग अलाउड है क्या, स्ट्रिंग एज एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं क्या, एक्सप्रेशन कंडीशन में डिफरेंस क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे फंसना नहीं है, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आप सबसे पहले कवर करो यार, बेसिक से बेसिक।
चाहे वो डेटा टाइप क्यों ना हो, चाहे वेरिएबल भी क्यों ना हो। वेरिएबल भी इतना सिंपल क्वेश्चन है। वेरिएबल में डेटा स्टोर होता है या मेमोरी में डेटा स्टोर होता है? जब हम बनाते हैं इंटीजर इज इक्वल टू 30, तो 30 एग्जैक्टली एज में स्टोर हुआ है या मेमोरी में स्टोर हुआ है? क्या आंसर होगा आपका, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बट स्टिल स्टूडेंट्स को आंसर नहीं देना आता, लिटरली बता रहा हूँ मैं। फिर अगर थोड़ा सा आगे जाए, हम क्लास ऑब्जेक्ट की बात करें, तभी स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। हाउ मेनी वेज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा? एक ही वे पता होता है न्यू कीवर्ड से, पर बाकी की भी वेज देखो ना, बहुत सारे वेज, पाँच तो नॉर्मल कॉमन वेज है, बहुत सारे वेज है, बट एटलीस्ट आपको 5 तरीके पता होने चाहिए ऑब्जेक्ट बनाने के। अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल पे वीडियो है, जाके देखो, सर्च करो 5 वेज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा बाय आदियान जावा, मिल जाएगा वीडियो है। ओके, देन अगर मैं बात करूँ उसके अंदर न्यू कीवर्ड क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन को न्यू कीवर्ड करता है, कोई और करता है, रेफरेंस वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, बेसिक क्वेश्चन है यार। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत सिंपल है, नो, आंसर नहीं देना आता, आप खुद को पूछो। ऑब्जेक्ट बनाने से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, एक ऑब्जेक्ट से हम कितनी बार कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं? एक ही बार या 2 बार, राइट? ये चीज़ें कुछ खुद को पूछो। एक ऑब्जेक्ट से मेथड कितनी बार कॉल हो सकती है, कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल हो सकता है? कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता है, ऑटोमेटिक होता है, मेथड को कॉल करना पड़ता है, ऑटोमेटिक होती है। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है गाइस। इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल में डिफरेंस क्या है? ये तो होगा ही होगा। स्टैटिक वेरिएबल क्यों यूज़ करता है जावा, व्हाट इज़ द रीज़न? दूसरी चीज़, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में आप जो वेरिएबल लेते हो वो क्या होते हैं? इंस्टेंस और लोकल। कंस्ट्रक्टर के अंदर, मेथड के पैरामीटर में, मेथड के अंदर, यहीं पे भी बहुत सारे लोग स्टक है, पता नहीं है क्या आंसर होगा इसका, लोकल है या इंस्टेंस है यार, मतलब क्या ही बताओ। अब ये तो बेसिक्स हो गए। आगे अगर मैं चला गया ना डीप में, तो फिर क्वेश्चंस बनते हैं, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करने से होगा क्या, कंस्ट्रक्टर प्रोटेक्टेड बनाने से होगा क्या, कंस्ट्रक्टर को फाइनल बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। आप कंफर्म हो? खुद को पूछो एक बार। कंस्ट्रक्टर स्टैटिक हो सकता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? सर करके ही नहीं देखा, अरे करो, सिंपल बता रहा हूँ, करके देखो ये सारी चीज़ें, देन यू कैन रियलाइज, आपको आंसर देने को आ जाएगा। कोर जावा में फंसे हैं लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसे हैं, दे डोंट नो कोर जावा वेल। हमें कोर जावा में 10 में से 8 रेटिंग खुद को देनी आनी चाहिए, एंड तब देंगे जब हमें ईच एंड एवरीथिंग पता होगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको सारी चीज़ें पता होगी यार, बट 80% तो हम कर सकते हैं ना। एंड बिहेवियर आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा क्या तो होगा क्या। वाई के क्वेश्चंस भी गाइस आपको समझ में आने चाहिए। वाई कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी फाइनल, इस क्वेश्चंस पे भी आप कमांड हासिल कीजिए, हमारे चैनल पे देख सकते हो। कंस्ट्रक्टर फाइनल क्यों नहीं होता, कंस्ट्रक्टर स्टैटिक क्यों नहीं होता, कंस्ट्रक्टर व्हाट विल हैपन, प्राइवेट बनाए तो होगा क्या, फाइनल बनाए तो होगा क्या, कंपाइल टाइम एरर आएगा या रन टाइम एक्सेप्शन आएगा, क्या होगा एग्जैक्टली? क्लास को हम फाइनल बना सकते हैं क्या, क्लास प्राइवेट हो सकता है क्या? देन नेस्टेड क्लास की कॉन्सेप्ट आती है, नेस्टेड क्लास क्यों बनाते हैं, एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनोनिमस क्लास क्या होता है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर गाइज। देन समथिंग थोड़ा आगे जाना चाहूँगा मैं एंड और क्वेश्चंस बताना चाहूँगा जो कि कोर जावा के बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, जब आप उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, उप्स कॉन्सेप्ट में सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कौन हैंडल करता है, कंपाइल टाइम कौन हैंडल करता है। एक तो क्वेश्चन था जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू डेटा टाइप को मिलती है वो कौन देता है, कंपाइलर या जेवीएम? क्या लग रहा है आपको? देन उप्स कॉन्सेप्ट में देखो, आपको पूछा जाएगा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोड किया जा सकता है क्या, बाकी तो मेन मेथड ओवरलोड किया जा सकती है क्या, मेन मेथड ओवरराइड हो सकती है क्या, ये भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। देन समथिंग आपको पूछा जा सकता है ओवरलोडिंग में, लेट सपोज मैंने 2 मेथड ओवरलोड की, अगर एक M1 मेथड कोई एक्सेप्शन थ्रोज कर रही है तो नीचे वाली को भी थ्रोज करना पड़ेगा क्या, तो वो ओवरलोडिंग हो गई क्या अगर वो नहीं कर रहा है तो? ये कभी देखा आपने ये?
यमोन नाम की 2 मेथड्स हैं। यमोन एक्सेप्शन थ्रोज कर रही है। अगर नीचे वाली यमोन ने नहीं किया तो ये ओवरलोडिंग है क्या? रिटर्न टाइप चेंज किया दोनों का, ओवरलोडिंग होगी क्या? पैरामीटर के रूल्स क्या है? टाइप डिफरेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ पैरामीटर या सीक्वेंस एग्जैक्टली क्या है? सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते। लेट्स सपोज पैरामीटर में आपने स्ट्रिंग डाला, नीचे वाले यमोन में आपने ऑब्जेक्ट डाला, कॉल करते टाइम नल पास किया, कौन सा कॉल होगा? स्ट्रिंग कॉल होगा। तो क्यों होगा? वाई स्ट्रिंग गॉट प्रायोरिटी व्हेन वी पासिंग द नल वैल्यू? देखो इसको, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन आप एक यूज़र डिफाइंड क्लास बनाओ, दैट इज डेटा टाइप हम बोलते हैं क्लास को। एम्प्लॉय बनाओ, एम्प्लॉय पास करके देखो, एंड ऑब्जेक्ट पास करके देखो, नल भेजो, कौन सा कॉल होगा? क्यों होगा? बेसिक क्वेश्चंस। ओवरलोडिंग। देन ओवरराइडिंग में जब आप ओवरराइडिंग करते हो और अगर पेरेंट क्लास की मेथड कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रही है तो चाइल्ड क्लास को भी करना पड़ता है कि नहीं? अगर ये कंपाइल टाइम या रन टाइम, क्या दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ओवरराइडिंग एग्जैक्टली कब होगी? यहाँ पे पेरेंट क्लास में हम पब्लिक नहीं लगा रहे, तो वहाँ पे अगर पब्लिक लगाए तो होगा क्या? या यहाँ पे पब्लिक लगाया, वहाँ पे प्रोटेक्टेड लगाया, ओवरराइडिंग होगी? एक्सेस मॉडिफायर का रूल क्या बताता है? इज लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस यार, क्या ही बताऊँ मैं। बट यहीं पे स्टक हो जाते हैं फ्रेशर्स, मैंने देखा है, दे आर नॉट एबल टू गिव द आंसर। एंड इंटरव्यूअर को लगता है कि भाई इसको कोर जावा नहीं आता, आगे का क्या ही पूछूं मैं। सिंपल है, यस और नो? अभी तो उस तक आया हूँ मैं, बाकी लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर रिमेनिंग, लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट। क्या ही बताओ, 11 मिनट का वीडियो हो चुका है। जब आप थोड़ा सा आगे जाओगे उस कॉन्सेप्ट को छोड़कर, अभी तो मैंने सिंपल ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग बताया, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस में डिफरेंस क्या है? इंटरफेस में जाओ 1.8 के बाद क्या नई चीज़ें आई है, क्यों आई है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड एग्जैक्टली क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करने के रूल्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस में डिफरेंस क्या है? कौन सा यूज़ करें सिक्योरिटी के लिए, अच्छा है कौन सा है? या रिक्वायरमेंट के अनुसार कौन सा यूज़ कर सकते हैं? क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते हम इंटरफेस का? गाइज, यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट नहीं आंसर देने को आता, दैट्स रियलिटी। अब थोड़ा सा आगे जाओगे, एक्सेप्शन की हायरार्की क्या है? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन किसे बोलोगे? रन टाइम एक्सेप्शन किसे बोलोगे? कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो क्या? क्लास नॉट फाउंड कौन सा एक्सेप्शन है? नो क्लास डेफ एरर क्या है एग्जैक्टली, कब आता है? जेवीएम शटडाउन कैसे कैसे हम कर सकते, कितने वेज है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ट्राई कैच क्यों यूज़ किया जाता है? ट्राई के साथ मल्टीपल कैच होता है क्या? देन पाइप्स क्या होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में? पार्शियल एक्सेप्शन क्या होता है? फुल्ली चेक्ड एक्सेप्शन, फुल्ली पार्शियल एक्सेप्शन क्या होता है? देन नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब कब आ सकता है? व्हाट आर दिस सिनारियोज? कैन यू टेल मी जस्ट 2 सिनारियोज इन द कमेंट सेक्शन व्हेन नल पॉइंटर एक्सेप्शन विल ऑकर? एरे स्टोर एक्सेप्शन क्या है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स कब आता है? एरे को नेगेटिव साइज दिया जा सकता है क्या? दिया तो होगा क्या? 0 साइज दिया, एलिमेंट पुश किया, क्या होगा? क्लियर है गाइस? देन समथिंग और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं तो लॉजिकल के पूछ ही नहीं रहा हूँ, प्राइम वगैरह वो तो लॉजिकल में आते हैं, राइट? बट मैं जस्ट आपको टेक्निकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं फेस टू फेस राउंड में। देन समथिंग इंटरव्यू भी आस, देखो फाइल हैंडलिंग पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, सो यू कैन स्किप ऑल्सो फाइल हैंडलिंग। बट अगर पूछा तो कुछ आने भी चाहिए, ओके? तो थोड़ा सा उसका प्रिपरेशन करो। बट एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में कलेक्शन, छोड़ना नहीं है यार इसको, तो इट इज़ चार्म, वेरी इंपॉर्टेंट। कलेक्शन तो इंटरव्यू का फेवरेट होता है एंड इट इज़ कॉमनली यूज यार, हर एक प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। तो कलेक्शन की यार क्या बता सकते हो क्या? कलेक्शन में एंड एरे में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल फेमस क्वेश्चन। देन कलेक्शन के अंदर एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, कौन सा बेटर है डेटा इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए? कौन सा बेटर क्यों नहीं है, क्या रीज़न है? डेटा स्टोर कैसे होता है नोड में? नोड क्या होती है, राइट? देन कौन सी मेथड डेटा ऐड करने के लिए होती है? ऐड मेथड, उसका रिटर्न टाइप क्या है? सोचा है कभी? अगर मुझे डेटा रिमूव करना है, कितने मेथड से रिमूव के लिए?
क्योंकि डीप में ही पूछना है ना, कलेक्शन के ऊपर डीप में जा सकता है इंटरव्यूअर। ये ट्रेडर लिस्टेड ट्रेडर में डिफरेंस क्या है, अच्छे से डिफरेंस बताना आना चाहिए। आप जाके वीडियो देख सकते हो, मैंने बनाया है उसके ऊपर वीडियो, राइट। फॉर ईच क्या है, फॉर ईच लूप एग्जैक्टली कब यूज़ करना अच्छा है, लेबल्ड फॉर लूप क्या है, क्वेश्चंस है ना, राइट। देन लिस्ट इटरेटर सेट के साथ यूज़ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, हमें पता है क्यों नहीं हो सकता, वो इम्प्लीमेंट सिंपल लिस्ट के लिए ही किया है क्या, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। देन सेट के इम्प्लीमेंटेड क्लासेस, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है लिंक्ड हैश सेट का पेरेंट कौन है, हैश सेट, राइट, किसको इम्प्लीमेंट करता है। ट्री सेट में सॉर्टिंग कैसे होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर बताओ, ट्री सेट का इंटरनल स्ट्रक्चर बताओ, हाउ ट्री सेट विल सॉर्ट द डेटा, इंटरनल क्या करता होगा सॉर्टिंग के लिए, कुछ ना कुछ होता होगा यार, देख लो एक बार। हैश सेट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या करता है वो इंटरनली, हैश मैप को यूज़ करता है। हैश मैप का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ये तो फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है और इसके ऊपर कल ही वीडियो मैंने बनाया है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हैश मैप, हैश मैप की इंटरनल वर्किंग क्या होगी, कैसे होगी, राइट। देन आगे जाने के बाद देखो, मैं बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ गाइस, अभी मैंने बताया आई डोंट नो 40-50 कितने क्वेश्चन हो गए, बट लिटरली 1 घंटे के इंटरव्यू में आपको 100+ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कई कंपनी आपको 30-40 पूछेगी, स्टॉप करेगी, बट 100+ क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाले। सो बी प्रिपेयर यार। कोर जावा ही देख रहे हैं, कलेक्शन देख रहे हैं, पुट मेथड, इंटरनल पुट मेथड किसको कॉल कर रही है, हैश फंक्शन क्या होता है, हाउ इट कैलकुलेट द हैश कोड, हैश कोड मेथड कौन कौन से क्लास में प्रेजेंट है प्रीडिफाइंड जावा में, ऑब्जेक्ट में, स्ट्रिंग में, फ़र्क क्या है दोनों में। देन स्ट्रिंग तो एक अलग ही टॉपिक है यार, स्ट्रिंग क्लास क्यों बनाए जावा में, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होता है, ये तो मैंने स्किप ही कर दी। स्ट्रिंग के मेथड्स पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज द यूज डिफरेंस बिटवीन कॉनकैट एंड अपेंड मेथड, देखा है इसको आपने, आपको पता है ज्वाइन मेथड का यूज़ क्या है, वैल्यू ऑफ मेथड का यूज़ क्या है, थोड़ा सा सोचो। इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग क्लास की, ऑब्जेक्ट क्लास की, हैश कोड मेथड स्ट्रिंग क्लास की, ऑब्जेक्ट क्लास की, डिफरेंस क्या है, नेटिव मेथड्स क्या होती है। ये क्वेश्चंस आप जब एक्सपीरियंस करोगे तब आएंगे गाइस, लिटरली। एंड आल्सो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन स्किप किए, राइट। देखो जब इंटरव्यू में किसी का लेता हूँ तब यार दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं डायरेक्टली पूछता हूँ। आपको अभी इंटरव्यू देना है, कल संडे ही है, आप आ सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, सर आई वांट टू गिव द इंटरव्यू, और सीधा मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको मेरे साथ मॉक इंटरव्यू देना है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, डेफिनेटली मैं लिख के दे रहा हूँ। एंड ऑल्सो आप यूट्यूब पे आओगे जहाँ से सबको दिख जाएगा यार, मे बी यहाँ से आपको कंपनी देख सकती हैं एंड उठा भी सकती है अगर आपका नॉलेज पसंद आए तो। आ जाओ मेरे साथ यूट्यूब पे मॉक इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि सब के लिए चांस है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, एवरीवन कैन कम। ओके, मैं तैयार हूँ, आप तैयार हो क्या, देखो जितना भी आता है उतना एक्सप्रेस करो यार। जब तक आप कैमरे के सामने नहीं आओगे, जब तक आप बोलोगे नहीं, तब तक आप नहीं पता चलोगे बाकी को, राइट। पता चलना चाहिए सबको कि ये कौन है। ओके, तो सबको एक इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं हम संधि है, उसका सोना करो, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये इतने क्वेश्चंस कवर कर लो यार, एडवांस जावा के ऊपर के क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड इस वीडियो का मैं लाइक एम रखता हूँ 100 लाइक्स, ओके, आप कर दोगे मुझे पता है। एंड अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो एंड कमेंट सेक्शन में करो यार वीडियो कैसा, आपको वीडियो कैसा लगा, हर एक ने कमेंट करना है। थैंक यू सो मच।